नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। गुरु का द्रोही सो हर का द्रोही, उसका मुख देखो ना कोई, मुख देखे से लगे कलंक, तजो रे गुरु विमुखन संग। महायोगी गुरु गोरखनाथ की ये वाणी नाथ परंपरा में गुरुओं के महत्व को दर्शाती है। ऐसी परंपरा जहां गुरु ही सब कुछ है, गुरु ही मालिक है, गुरु ही इच्छा सर्वोपरि है। शिष्य वही करता है जो गुरु कहता है। शिष्य गुरु के हर वाक्य को आदेश समझता है और श्रद्धा भाव से उसके चरणों में झुक जाता है। गुरु की छत्र छाया में आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी का प्रयास करता है और गुरु अपने प्रकाश से शिष्य का मार्ग आलोकित करता है ताकि उसकी अंतर यात्रा सफल हो सके। एक दूसरे का गुरुत्व बढ़ाना गुरु शिष्य की श्रेष्ठतम परंपरा है। गुरु का गुरुत्व शिष्य की श्रद्धा में होता है। यहाँ श्रद्धा गुरु के शरीर के साथ रहने पर होती है। उनके ब्रह्मलीन होने पर भी शिष्य की श्रद्धा ज्यों की त्यों रहती है। मनुष्य के जीवन को सही दिशा देने में गुरुओं की अहम भूमिका होती है। माना जाता है कि जिन गुरुओं ने हमें गढ़ने में अपना योगदान दिया है, उनके प्रति हमें कृतज्ञता का भाव बनाए रखना चाहिए और उसे जाहिर करने के लिए ही गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। हिंदू परंपरा के मुताबिक आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। ये पर्व आमतौर पर जून या जुलाई के महीने में आता है। इस साल ये पर्व 21 जुलाई रविवार को पड़ रहा है। इस महीने में गोरखपुर स्थित गोरखपीठ की 3 पीढ़ियां अपने आप में बेमिसाल हैं। यहीं से जुड़े हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो गुरु शिष्य की इस परंपरा को बखूबी निभाते हैं। अपने समय में योगी के लिए अपने गुरुदेव का आदेश वीटो पावर होता था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपीठ के पीठाधीश्वर भी हैं। अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के लिए उनकी श्रद्धा कितनी गहरी थी, इसका जीता जागता प्रमाण इस पीठ से जुड़े लोग हैं। कम शब्दों में कहें तो अपने समय में ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ का आदेश उनके शिष्य योगी आदित्यनाथ के लिए वीटो पावर जैसा होता था। आज भी पद की सीमा निर्धारित करते हुए अपने सभी कार्यों से समय निकालकर वो जब भी गोरखनाथ मंदिर पहुंचते हैं तो सबसे पहले अपने स्मृति शेष गुरुदेव का ही आशीष लेते हैं। यह सिलसिला उनके मठ में रहने तक जारी रहता है। गुरु शिष्य का यही संबंध योगी जी के गुरुदेव और उनके गुरु ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ में भी था। हालांकि गोरखपीठ की परंपरा लोगों को शिष्य बनाने की नहीं है, पर उत्तर भारत की प्रमुख और प्रभावी पीठ और अपने व्यापक सामाजिक सरोकारों के नाते इस पीठ के प्रति लाखों करोड़ों लोगों की स्वाभाविक सी श्रद्धा है। गोरखपुर या यूं कह ले कि पूर्वांचल की तो ये अध्यक्षीय पीठ है। पीठ का हर निर्णय अमूमन हर किसी को स्वीकार्य होता है, खासकर पर्व और त्योहारों के मामले में। खिचड़ी मेला, गुरु पूर्णिमा और अन्य मौकों पर दिख जाती है ये श्रद्धा। समय समय पर पीठ के प्रति ये श्रद्धा दिखती भी है। मकर संक्रांति से शुरू होकर करीब 1 माह तक चलने वाला खिचड़ी मेला इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। इस दौरान नेपाल, बिहार से लगते देश भर के लाखों श्रद्धालु गुरु गोरखनाथ को मौसम की परवाह किए बिना अपनी श्रद्धा निवेदित करने आते हैं। कुछ मन्नत पूरी होने पर आते हैं, कुछ नई मन्नत मांगने के लिए आते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन भी जो भी पीठाधीश्वर रहता है उसके प्रति श्रद्धा निवेदित करने बड़ी संख्या में लोग आते हैं। इसी तरह हर सितंबर में साप्ताहिक पुण्यतिथि समारोह के दौरान अपने गुरुओं को पीठ याद करती है। उनके कृतित्व, व्यक्तित्व, सामाजिक सरोकारों, देश के ज्वलंत मुद्दों पर अलग अलग दिन संत और विद्वत समाज के लोग चर्चा करते हैं। ये एक तरीके से गुरुजनों को याद करने के साथ उनके संकल्पों को भी पूरा करने की प्रतिबद्धता होती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। यूपी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। धन्यवाद।